एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में जांच करेगी। ट्रस्ट और बैंक कर्मियों से पूछताछ एक बार फिर से हो सकती है। वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सवाल खड़े कर देती हैं, मसलन सीसीटीवी फुटेजेस का ना मिलना, मसलन लोगों की संपत्ति बेतरतीब तरीके से बढ़ जाना जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या फिर काउंटिंग के काम में लगे हुए हैं। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। और जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब मंदिर के पैसों को गिनने की प्रक्रिया में एसबीआई के कर्मचारी भी लगे होते हैं और यही वजह है कि उनसे भी पूछताछ हो। और ना सिर्फ उनसे पूछताछ होगी बल्कि एक जो थर्ड पार्टी जिसको यहां पैसे के रखरखाव का जिम्मा दिया गया था, मेंटेनेंस का जिम्मा दिया गया था, वो थी टीसीएस कंपनी, उसके तमाम जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आज तीसरा दिन है जब एसआईटी की टीम एक बार फिर से मंदिर परिसर पहुंचकर जांच करेगी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें आगे भी क्लियर हो सकती हैं। कई बड़े पदाधिकारी हैं जो खबर मिल रही है कि वो इस वक्त एसआईटी की टीम के रडार पर हैं और उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि जो अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं, जो अब तक साक्ष्य मिल रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि गबन हो सकता है, जिसकी आशंका जताई जा रही है, उससे संबंधित तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और यह खबर आपको हैरान कर देगी। सूत्र बता रहे हैं कि बदनामी के डर से ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की बात छिपाई थी, यानी कि इस पूरे कांड पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। संभव है कि ट्रस्ट इस बात को जान चुका हो कि यहां चंदा चोरी किया गया या चढ़ावा चोरी किया गया, इसके बावजूद इसे छिपाया गया। जानकारी के मुताबिक 5 जून को चढ़ावा चोरी की जानकारी आ चुकी थी। इसके बाद पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में मौजूद यात्री सुविधा केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया था। कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई थी। उनके पास से कैश बरामद किया गया था, जो सूत्र बता रहे हैं। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से कुछ कैश बरामद हुआ था। मामला राम मंदिर की बदनामी से जुड़ जाता, इसीलिए ट्रस्ट के लोगों ने इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अपने स्तर पर जांच करते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारी 5 जून को ही लवकुश मिश्रा और उनकी बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंच गए। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए और गाय के गोबर में छिपाई गई नकदी बरामद की गई। ट्रस्ट के लोगों ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इसमें टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव का नाम भी सामने आया। मनीष कैश काउंटिंग के काम से जुड़ा हुआ था, जहां गुप्त दान के रूप में गहने का लेखा जोखा होता था। मनीष के घर के पास से ट्रस्ट के लोगों ने सोना बरामद किया। आगे पूछताछ हुई। इस चेन में लवकुश मिश्रा, मनीष यादव के अलावा अविनाश शुक्ला, राजेश पाठक समेत कई कर्मचारियों के नाम जुड़ गए। मतलब संगठित लूट की जा रही थी, जिस तरह से नाम जुड़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच ट्रस्ट में गड़बड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक की जानकारी समय पर नहीं दी जाती थी। सभी सदस्यों को समय पर जानकारी नहीं दी जाती थी। सदस्यों से जानकारी को छुपाया जाता था। दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता था। तो क्या इसी स्तर पर गबन हो रहा था? सबसे हैरान करने वाली बात यह, जो सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट जान चुका था, उन किरदारों को पहचान चुका था कि ये चोरी कर रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ बदनामी के डर से इस पूरी खबर को दबाया गया। हालांकि अब सच सामने आएगा, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है और जितने बड़े नाम या जितने बड़े चेहरे अब तक बतौर ट्रस्टी, बतौर समिति के सदस्य सफेद पोश हुआ करते थे और जिन्होंने भगवान के दान से चोरी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वाकई में ये भगवान के दान में ये चोरी की वारदात को या लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है तो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं और आशुतोष हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पहले मैं अभिषेक आप ही का रुख कर लेता हूं। आपने इस मामले पर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग जारी रखी है और आप जब सवाल पूछ रहे थे तो वो सवाल पूछने से भी आपको रोका गया, और उसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ट्रस्ट जानता था कौन चोरी कर रहे हैं, किरदार कौन है, इसके बावजूद खबर को दबाया गया। ये सारे घटनाक्रम, सारे इंसिडेंसेस क्या इशारा कर रहे हैं इस मामले में?
देखिए, निश्चित रूप से बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 5 तारीख को जब इसकी जानकारी मिल गई थी कि चंदे में हेर फेर हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही थी, इस बात की जानकारी थी। जब यात्री स्थल पर पहुंचकर जांच की गई तो कुछ कर्मचारियों के पॉकेट से कैश भी बरामद हुआ था। ट्रस्ट के लोगों को इस बात की जब जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। इन अंदर खाने जो है वो मामले को दबाने की, बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बात पुलिस तक नहीं पहुंची। यही कारण है कि अब जब एसआईटी जांच कर रही है तो तमाम उन लोगों तक पहुंच रही है, तमाम उन लोगों के करीबियों तक पहुंच रही है जहां जहां पर यहां का जो पैसा है वो हो सकता है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये जो आप मेरे सामने गेस्ट हाउस देख रहे हैं ये दरअसल ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपको नजर आएगा, ये तीर्थ क्षेत्र भवन है जो राम मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है और इसी ट्रस्ट के अंदर कई बड़े जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं जिसमें कि गोपाल राव, उनके भतीजे संतोष आनंद, ऐसे तमाम वो बड़े चेहरे, बड़े लोग जिनके ऊपर नाम पे आरोप लग रहे हैं, वो सभी यहाँ पर रुका करते थे। और यहीं से बताया जा रहा है कि संतोष आनंद जो है वो कर्नाटका भी जाता था, बाकायदा कुछ बैग्स लेके जाता था और फिर फ्लाइट से वहां आया करता था। 50 से ज्यादा बार 1 साल के अंदर हवाई यात्रा हुई है। ये तमाम वो सवाल हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर इसमें किसी भी तरीके से कोई बुनियाद नहीं है या फिर ये सारे झूठे हैं तो फिर वो ट्रस्ट के तमाम लोग जिनसे एसआईटी पूछताछ कर रही है वो सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। एक तरीके से बताऊं आपको तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेशुमार तौर पर बढ़ी है। चाहे टुन्नी यादव की बात कर लें आप, वो बताया जाता है कि वो ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है एक हॉस्टल है जिसमें 30 से 40 कमरे हैं, उसका मालिकाना हक है। कई सारे होटल्स हैं रामपथ पे जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये आखिर पैसे कहां से आए? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पिछले 5-7 साल में इतने पैसे जो हैं इन लोगों के पास मौजूद हो गए? ये तमाम सवाल है जिनका जांच जो है वो एसआईटी कर रही है, इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों को वही सवाल जो है वो बार बार खाया जा रहा है कि क्या राम के नाम पर इस तरीके से, जिस आस्था के लिए 500 साल तक इंतजार लोगों ने किया, क्या उसके नाम पर इस तरीके से चंदे में चोरी की जा रही थी? ये बड़ा सवाल है जिसका जांच जो है एसआईटी करेगी। लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात है ये, अगर इसको कहा जाए ये प्रभु श्री राम के साथ विश्वासघात है। जिन लोगों ने ये किया है वो खुद की नजर आईने में कैसे मिला पाएंगे, ये सवाल है। कि लोगों ने जो श्रद्धावश दान दिया ये वो डकार के बैठ गए, इस पर बात करेंगे। आशुतोष भी हमारे साथ है, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और सदस्यों से पैसों की जानकारी छिपाई गई थी। अतिथियों के रुकने की व्यवस्था नहीं की जाती थी। ट्रस्ट की तरफ से अनियमितता देखी गई थी। मतलब ट्रस्ट जान चुका था कि इस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है, गबन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा अर्पित की थी। इस आयोजन में लगभग 6000 अतिथि शामिल हुए थे। ट्रस्ट के अभिलेखों के मुताबिक, यानी रजिस्टर्ड डेटा के मुताबिक, कार्यक्रम पर 10 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। ऐसा देखा जाए तो प्रति व्यक्ति औसतन 16,000 रुपए का व्यय हुआ था मंदिर के दान कोष से। इसमें लगभग 1500 अतिथि बाहर से आए थे, जबकि शेष यानी कि बचे हुए अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के निवासी थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट के सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, दो चीजें, एक तो यह कि ट्रस्ट जानता था गबन हो रहा है जो सूत्र बता रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर ट्रस्ट जानता था और इसके बावजूद छिपाया तो इसका मतलब ये किरदार कई सारे हो सकते हैं। आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? आशुतोष, अगर अनुराग अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी आशुतोष, मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो आवाज पहुंच रही है, धर्म ध्वजा के वक्त में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। और आशुतोष, उस दौरान भी किस तरह से पुख्ता तौर पर पैसा खर्च हुआ इसकी जानकारी ट्रस्ट की ओर से स्पष्ट नहीं दी गई थी। सवाल यह है कि क्या जो ट्रस्टीज थे वो जानबूझकर इन चीजों को छुपा रहे थे, और अगर ऐसा है तो कई बड़े नाम हो सकता है कि इस गबन में शामिल हो। एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में जांच करेगी। ट्रस्ट और बैंक कर्मियों से पूछताछ एक बार फिर से हो सकती है। वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सवाल खड़े कर देती हैं, मसलन सीसीटीवी फुटेजेस का ना मिलना, मसलन लोगों की संपत्ति बेतरतीब तरीके से बढ़ जाना जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या फिर काउंटिंग के काम में लगे हुए हैं,
और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। और जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में मतलब मंदिर के पैसों को गिनने की प्रक्रिया में एसबीआई के कर्मचारी भी लगे होते हैं और यही वजह है कि उनसे भी पूछताछ होगी। और ना सिर्फ उनसे पूछताछ होगी बल्कि एक जो थर्ड पार्टी जिसको यहां पैसे के रखरखाव का जिम्मा दिया गया था, मेंटेनेंस का जिम्मा दिया गया था, वो थी टीसीएस कंपनी, उसके तमाम जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आज तीसरा दिन है जब एसआईटी की टीम एक बार फिर से मंदिर परिसर पहुंचकर जांच करेगी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें आगे भी क्लियर हो सकती हैं। कई बड़े पदाधिकारी हैं जो खबर मिल रही है कि वो इस वक्त एसआईटी की टीम के रडार पर हैं और उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि जो अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं, जो अब तक साक्ष्य मिल रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि गबन हो सकता है, जिसकी आशंका जताई जा रही है, उससे संबंधित तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और यह खबर आपको हैरान कर देगी। सूत्र बता रहे हैं कि बदनामी के डर से ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की बात छिपाई थी, यानी कि इस पूरे कांड पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। संभव है कि ट्रस्ट इस बात को जान चुका हो कि यहां चंदा चोरी किया गया या चढ़ावा चोरी किया गया, इसके बावजूद इसे छिपाया गया। जानकारी के मुताबिक 5 जून को चढ़ावा चोरी की जानकारी आ चुकी थी। इसके बाद पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में मौजूद यात्री सुविधा केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया था। कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई थी। उनके पास से कैश बरामद किया गया था, जो सूत्र बता रहे हैं। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से कुछ कैश बरामद हुआ था। मामला राम मंदिर की बदनामी से जुड़ जाता, इसीलिए ट्रस्ट के लोगों ने इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अपने स्तर पर जांच करते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारी 5 जून को ही लवकुश मिश्रा और उनकी बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंच गए। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए और गाय के गोबर में छिपाई गई नकदी बरामद की गई। ट्रस्ट के लोगों ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इसमें टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव का नाम भी सामने आया। मनीष कैश काउंटिंग के काम से जुड़ा हुआ था, जहां गुप्त दान के रूप में गहने का लेखा जोखा होता था। मनीष के घर के पास से ट्रस्ट के लोगों ने सोना बरामद किया। आगे पूछताछ हुई। इस चेन में लवकुश मिश्रा, मनीष यादव के अलावा अविनाश शुक्ला, राजेश पाठक समेत कई कर्मचारियों के नाम जुड़ गए। मतलब संगठित लूट की जा रही थी, जिस तरह से नाम जुड़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच ट्रस्ट में गड़बड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक की जानकारी समय पर नहीं दी जाती थी। सभी सदस्यों को समय पर जानकारी नहीं दी जाती थी। सदस्यों से जानकारी को छुपाया जाता था। दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता था। तो क्या इसी स्तर पर गबन हो रहा था? सबसे हैरान करने वाली बात यह जो सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट जान चुका था, उन किरदारों को पहचान चुका था कि ये चोरी कर रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ बदनामी के डर से इस पूरी खबर को दबाया गया। हालांकि अब सच सामने आएगा, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है और जितने बड़े नाम या जितने बड़े चेहरे अब तक बतौर ट्रस्टी, बतौर समिति के सदस्य सफेद पोश हुआ करते थे और जिन्होंने भगवान के दान से चोरी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वाकई में ये भगवान के दान में ये चोरी की वारदात को या लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है तो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं और आशुतोष हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पहले मैं अभिषेक आप ही का रुख कर लेता हूं। आपने इस मामले पर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग जारी रखी है और आप जब सवाल पूछ रहे थे तो वो सवाल पूछने से भी आपको रोका गया, और उसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ट्रस्ट जानता था कौन चोरी कर रहे हैं, किरदार कौन है, इसके बावजूद खबर को दबाया गया। ये सारे घटनाक्रम, सारे इंसिडेंसेस क्या इशारा कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 5 तारीख को जब इसकी जानकारी मिल गई थी कि चंदे में हेर फेर हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही थी, इस बात की जानकारी थी। जब यात्री स्थल पर पहुंचकर जांच की गई तो कुछ कर्मचारियों के पॉकेट से कैश भी बरामद हुआ था। ट्रस्ट के लोगों को इस बात की जब जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। इन अंदर खाने जो है वो मामले को दबाने की, बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बात पुलिस तक नहीं पहुंची। यही कारण है कि अब जब एसआईटी जांच कर रही है तो तमाम उन लोगों तक पहुंच रही है, तमाम उन लोगों के करीबियों तक पहुंच रही है जहां जहां पर यहां का जो पैसा है वो हो सकता है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखिए,
ये जो आप मेरे सामने गेस्ट हाउस देख रहे हैं, ये दरअसल ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपको नजर आएगा, ये तीर्थ क्षेत्र भवन है जो राम मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है। और इसी ट्रस्ट के अंदर कई बड़े जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जिसमें कि गोपाल राव, उनके भतीजे संतोष आनंद, ऐसे तमाम वो बड़े चेहरे, बड़े लोग जिनके ऊपर नाम पे आरोप लग रहे हैं, वो सभी यहाँ पर रुका करते थे। और यहीं से बताया जा रहा है कि संतोष आनंद जो है वो कर्नाटका भी जाता था, बाकायदा कुछ बैग्स लेके जाता था और फिर फ्लाइट से वहां आया करता था। 50 से ज्यादा बार एक साल के अंदर हवाई यात्रा हुई है। ये तमाम वो सवाल हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर इसमें किसी भी तरीके से कोई बुनियाद नहीं है या फिर ये सारे झूठे हैं, तो फिर वो ट्रस्ट के तमाम लोग जिनसे एसआईटी पूछताछ कर रही है, वो सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। एक तरीके से बताऊं आपको तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेशुमार तौर पर बड़ी है। चाहे टुन्नी यादव की बात कर लें आप, वो बताया जाता है कि वो ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है एक हॉस्टल है जिसमें 30 से 40 कमरे हैं, उसका मालिकाना हक है। कई सारे होटल्स हैं रामपथ पे जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये आखिर पैसे कहां से आए? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पिछले 5-7 साल में इतने पैसे जो हैं इन लोगों के पास मौजूद हो गए? ये तमाम सवाल है जिनका जांच जो है वो एसआईटी कर रही है, इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों को वही सवाल जो है वो बार बार खाया जा रहा है कि क्या राम के नाम पर इस तरीके से, जिस आस्था के लिए 500 साल तक इंतजार लोगों ने किया, क्या उसके नाम पर इस तरीके से चंदे में चोरी की जा रही थी? ये बड़ा सवाल है जिसका जांच जो है एसआईटी करेगी। लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात है ये, अगर इसको कहा जाए ये प्रभु श्री राम के साथ विश्वासघात है। जिन लोगों ने ये किया है वो खुद की नजर आईने में कैसे मिला पाएंगे, ये सवाल है। कि लोगों ने जो श्रद्धावश दान दिया ये वो डकार के बैठ गए। इस पर बात करेंगे, आशुतोष भी हमारे साथ है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर ये कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और सदस्यों से पैसों की जानकारी छिपाई गई थी। अतिथियों के रुकने की व्यवस्था नहीं की जाती थी। ट्रस्ट की तरफ से अनियमितता देखी गई थी। मतलब ट्रस्ट जान चुका था कि इस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है, गबन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा अर्पित की थी। इस आयोजन में लगभग 6000 अतिथि शामिल हुए थे। ट्रस्ट के अभिलेखों के मुताबिक, यानी रजिस्टर्ड डेटा के मुताबिक, कार्यक्रम पर 10 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। ऐसा देखा जाए तो प्रति व्यक्ति औसतन 16,000 रुपए का व्यय हुआ था मंदिर के दान कोष से। इसमें लगभग 1500 अतिथि बाहर से आए थे, जबकि शेष यानी कि बचे हुए अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के निवासी थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट के सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, दो चीजें, एक तो यह कि ट्रस्ट जानता था गबन हो रहा है जो सूत्र बता रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर ट्रस्ट जानता था और इसके बावजूद छिपाया तो इसका मतलब ये किरदार कई सारे हो सकते हैं। आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? आशुतोष, अगर अनुराग अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी आशुतोष, मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि आवाज पहुंच रही है। धर्म ध्वजा के वक्त में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। और आशुतोष, उस दौरान भी किस तरह से पुख्ता तौर पर पैसा खर्च हुआ इसकी जानकारी ट्रस्ट की ओर से स्पष्ट नहीं दी गई थी। सवाल यह है कि क्या जो ट्रस्टीज थे वो जानबूझकर इन चीजों को छुपा रहे थे, और अगर ऐसा है तो कई बड़े नाम हो सकता है कि इस गबन में शामिल हो।